इसी तारतम्य में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे हमारी सेकंड वक्ता श्रीमती रक्षा दुबे चौबे मैम, असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी मध्य प्रदेश शासन से हैं। मैडम का काफी महिलाओं के ऊपर काफी सालों से काम कर रही हैं, जो माइनर रेप विक्टिम हैं उन पे लगातार मैडम 15 वर्षों से कर रही हैं। और महिला सशक्ति का सही अर्थ या सही मायने में उन्होंने इस चीजों को समझा। बातचीत जब हुई तो हमने उनकी जो शक्ति और उनकी चीजों में जो भाव देखे हैं, उसी तारतम्य में उन्हें आमंत्रित करती हूँ। मैडम, ओवर टू यू मैम। आप प्लीज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे आपका स्वागत है। आप सभी को मेरा सादर नमस्ते और इस मंच का बहुत बहुत आभार जो उन्होंने मुझे एक अवसर दिया कि मैं अपनी बात रख सकूं। जब भी मुझे इस तरह के मौकों पे बोलने के लिए कुछ बुलाया जाता है तो मैं थोड़ी एक नामालूम सी खलिश मेरे भीतर होती है कि ये किस प्रकार की महिलाओं का दिन है। क्या ये उन महिलाओं का दिन है जो जानती हैं कि ये उनके लिए मनाया जाने वाला दिन है, जो सचेत हैं, जो मेधा संपन्न हैं और जिन्हें खुद को समझने का, खुद को जानने के अवसर प्राप्त हो चुके हैं, जिन्हें अवसर की समानता जैसे चमकीले नारे की कोई जरूरत नहीं पड़ रही है। या ये उन महिलाओं का दिन है जो जिन्होंने अपने से बहुत बड़े बड़े ऊंचे सपने देखे, अपनी सामर्थ्य से ऊंचे सपने देखे और उन्हें प्राप्त किया। या फिर ये उन महिलाओं का दिन है जिन्होंने सामर्थ्य के साथ ऊंचाइयां प्राप्त करी, लेकिन वे भी सत्ता और प्राधिकार प्राप्त करते ही उसी गति से, उसी मात्रा से हिंसक, क्रूर और स्वार्थी बन गई। या फिर ये केवल एक ऐसा दिन है कि जो कर्मकांड के रूप में साल दर साल मनाया जा रहा है और हम उसके साक्षी बनते चले जा रहे हैं। तो इस तरह से जब भी महिला दिवस पे इस तरह की बातें होती हैं, मेरे ध्यान में ये बहुत सारे प्रश्न रहते हैं। हालांकि आज के विषय में जो मेरे बोलने के लिए सर्वाधिक आकर्षित करने वाला विषय था वो था कि भारतीय संदर्भ में हम महिला सशक्तिकरण को किस प्रकार देखते हैं। और मैं जहां तक अपनी बात कहूं तो मैं संदर्भों को लेकर बहुत आग्रही हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई भी बात बगैर संदर्भ के किया जाना उस बात के निरपेक्ष आकलन में सबसे बड़ी बाधा के रूप में उपस्थित होता है। जब तक हमारे पास संदर्भ नहीं होंगे तब तक हम उस बात के निष्कर्ष पर, उसके निष्कर्ष पर पहुंच नहीं सकते हैं। तो जब आधी आबादी की आजादी की बात आती है तो मुझे बार बार ये महसूस होता है कि एक बहुत सारे चमकीले नारों के बीच, बहुत सारे गढ़े हुए नैरेटिव्स के बीच से जब हम गुजरते हैं तो मुझे एक लंबी रेजीम हमारे यहाँ की दिखाई देती है। भारतीय परंपरा में एक बुद्धिमती, प्रज्ञावान स्त्रियों की एक लंबी रेजीम रही है। गार्गी, घोषा, पाला, लोकमुद्रा, भारती, मैत्रेयी और इससे होते हुए सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी से गुजरते हुए अगर हम अवनी चतुर्वेदी तक आते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास सफल और मेधा संपन्न महिलाओं की एक लंबी फेहरिस्त है। बावजूद इसके बहुत सारे विरोधाभास एक साथ कट टू कट सामने खड़े रहते हैं। तो जिस देश में इस तरह से एक बहुत बड़ी रेजीम हो महिलाओं को लेकर, शक्तिशाली महिलाओं को लेकर, जहां पर सरस्वती ज्ञान की देवी है लेकिन अशिक्षा का सबसे ज्यादा अंधियारा स्त्रियों के हिस्से में आया है, जहां पर लक्ष्मी धन की देवी हैं लेकिन पितृसत्ता की गुलाम है महिलाएं आर्थिक आजादी के लिए, जहां दुर्गा शक्ति की देवी हैं वहां पर महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा सेक्सुअल और दैहिक अब्यूज हो रहा है। तो उस जगह पर आके हमें बार बार ये सोचना पड़ता है कि क्या हम अपने समाज की इंटरनल डायनेमिक्स को समझने में असमर्थ रहे हैं। क्योंकि महिला दिवस के बारे में बहुत सारी बातें प्रीति अज्ञात जी, जो कि अब बहुज्ञात हैं, वो पहले ही बोल चुकी हैं। तो इसलिए उन बातों को का दोहराव करने का अब कोई आशय नहीं बचता है। लेकिन मैं उन सारी बातों की तरफ आपका भी ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूँ और खुद के लिए उनको दोहराना भी चाहती हूँ। जिन वजहों से या जिन कारणों से हमारे सामने ऐसी विरोधाभासी स्थितियां पैदा हो गई हैं, और अपनी मूल इच्छा में अगर मैं देखूं तो मैं लिंग निरपेक्ष और योग्यता आधारित समाज की हिमायती हूँ। मुझे लगता है कि जो भी बातें हों, जो भी काम हों, जो भी निष्कर्ष निकले वो लिंग निरपेक्ष होकर के लिए जाएं। तो उस वक्त मुझे ये लगता है कि क्या हम अपने समाज की इंटरनल डायनेमिक्स को नहीं समझ पाए हैं, या फिर हमारी कथनी और करनी में इस किस्म का अंतर हो गया है, इस कदर अंतर हो गया है कि हम उस भेद को अब संभाल नहीं पा रहे हैं।
कि मातृत्व हमारे लिए गौरव नहीं बोझ की तरह आ गया है। परिवार और विवाह की संस्थाएं हम कह रहे हैं कि परिवार और विवाह की संस्थाएं अब हमारे किसी काम की नहीं रह गई। स्मैश द पेट्रियार्की नाम से एक बहुत खूबसूरत स्लोगन हमारे साथ में चल रहा है और कुल मिलाकर एक षड्यंत्र की तरह नारीत्व और पुरुषत्व को एक दूसरे के बरक्स खड़ा कर दिया गया है। जैसा मैडम ने भी कहा कि किसी भी स्थिति में स्त्रीत्व या पुरुषत्व एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी के रूप में नहीं हो सकते, और अगर ऐसा हो जाता है, किसी भी किस्म से ऐसा हो जाता है, तो ये मान के चलिए कि उस समाज की दशा और दिशा हमारे संभाले नहीं संभलने वाली है। जिस भी समाज में स्त्री और पुरुष सामने आ जाएंगे, आमने सामने आ जाएंगे, तो हम सोच सकते हैं कि उस समाज की दशा और दिशा क्या होगी। तो कुल मिलाकर जो हमारा आग्रह होना चाहिए वो एक कॉम्पिटेंट एस्टैब्लिशमेंट के लिए होना चाहिए, एक सक्षम स्थापना हम अपने समाज की कर सकें जिसमें कि स्त्री और पुरुषों को अवसर की समानता मिले, अनुकूल परिस्थितियां प्राप्त हों, और जिस काम को स्त्री करने में स्वयं को उपयुक्त अनुभव करे वह स्त्री कर सके, और जो पुरुष उपयुक्त समझे उसे पुरुष कर सके। बहुत बड़े बड़े जो हमने एक उपमान अपनी स्त्रियों के लिए गढ़ रखे हैं परंपरागत रूप से, वह कार्येषु दासी, कर्णेषु मंत्री, भोजेषु माता, शयनेषु रंभा, उससे भी थोड़ा सा बाहर आने की जरूरत है। बेशक महिलाएं ये सब कर पाएंगी, लेकिन हमें इतने इतने बड़े आग्रह, इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस लेकर किसी भी महिला के प्रति चला जाना निश्चित रूप से उसके प्रति अन्याय है। और इस अन्याय में मेरा ये मानना है कि हम लोग जाहिर या गैर जाहिर तौर पे शरीक होते रहते हैं। कोई कभी समझदारी से और कोई कभी नासमझी से इसमें शिरकत करता रहता है। तो स्त्री विमर्श की जो मेरी संकल्पना है उसमें मुझे मेरे स्त्री होने के तौर पर ये कहने में कोई गुरेज नहीं लगता कि स्त्रियां समता और समानता के अंतर को समझें। स्त्रीत्व का अर्थ पुरुष हो जाना नहीं है। स्त्रीत्व का होने का अर्थ है कि अपने स्त्रीत्व में बने रहते हुए, अपनी उस गरिमा को वहन करते हुए, अपनी पूरी क्षमता के साथ बराबरी से आकर के खड़े होने की जो बात है वह स्त्रीत्व के साथ में है। तो इस जगह पर आकर मुझे बार बार ये लगता है कि हमें उन कारणों पर जरूर विचार करना चाहिए जिन कारणों से, जिन वजहों से हम इस स्थान पर आकर के रुक से गए, स्टैग्नेंट हो चुके हैं। और उस वक्त मुझे ये लगता है कि हमें स्त्री के पूरे विकास क्रम को एक शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक और सामाजिक, इन 4 हिस्सों में बांट के देखे जाने की जरूरत है। क्योंकि जैविक रूप से देखा जाए तो कोई भी स्त्री अपने जीवन के 10-12 साल भी एक सी अवस्था में नहीं गुजारती। इतने सारे हार्मोनल असंतुलन होते हैं, इतने सारे शारीरिक बदलाव होते हैं। 12-13 साल में अलग तरह का शारीरिक बदलाव, बच्चे शादी ब्याह के बाद अलग तरह का शारीरिक बदलाव, फिर अलग तरह का शारीरिक बदलाव। 45-40 में आके जबकि पुरुष अपनी ऊर्जा के चरमोत्कर्ष पर होता है, महिला मेनोपाज के झंझटों से जूझ रही होती है, अलग तरह के प्रॉब्लम से जूझ रही होती है। तो एक तरीके से हम जब भी इसकी बात करें तो हमें इस बात को बार बार ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक महिला अपनी अगर विशिष्टता के साथ जन्मी है तो उसे उस विशिष्टता के गौरव बोध में, अगर मातृत्व गौरव बोध है तो उसे साझा गौरव बोध होना चाहिए। बस हम गौरव बोध करके क्या ही कर लेंगे, इसलिए वो साझा गौरव बोध हो। परिवार या विवाह संस्था अगर हमारे पूरे विश्व में, हमारे देश की अप्रतिम व्यवस्थाएं हैं, तो वो साझा व्यवस्था के रूप में होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, अभी प्रीति जी इस पर बात कर भी रही थी। मनोवैज्ञानिक रूप से देखें तो शारीरिक दशाओं का मनोवैज्ञानिक दशाओं पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है, और उसी के चलते हम बार बार ये कहते हैं कि अरे लड़के हो तुम रो रहे हो, तुम रो कैसे रहे हो, तुम लड़के हो क्या, महिलाएं हैं ये तो रोती ही रहेंगी। तो उसकी वजह, उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारी इस प्रकार की इंटरनल डायनेमिक्स है जिसने स्त्रियों की परवरिश में उन बातों को ज्यादा एम्फेसाइज कर दिया है, उन बातों को ज्यादा बढ़ा दिया है। तो कौन सी ऐसी बातें हो सकती हैं, कभी आत्मनिर्भरता की बात अभी आप प्रीति जी बार बार कर रही थी, तो बहुत सारे ऐसे टैबू हैं, बहुत सारी ऐसे स्टीरियोटाइप्स हैं जिनको अब तोड़े जाने की जरूरत हमें महसूस होने लगी है। मसलन आत्मनिर्भर होने का अर्थ केवल पैसा कमा लेना नहीं होता।
आत्मनिर्भरता का अर्थ होता है स्वावलंबी होना, अपने पर अवलंबित होना, छोटी छोटी बातों के लिए किसी दूसरे पर निर्भर ना करना, वह मेरी निगाह में आत्मनिर्भरता है। जब भी हम आत्मनिर्भरता का आशय पैसा कमाने से लेते हैं, उसी क्षण हम अपनी माता के द्वारा हमारे लिए किए गए सारे कार्य की गरिमा का क्षरण कर देते हैं। उन सारी महिलाओं के किए कार्य की गरिमा का क्षरण कर देते हैं जो किसी तरह से परिवार के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर रही हैं, लेकिन उन्हें उसका मौद्रिक मूल्य नहीं मिल पा रहा। तो क्या हमें यह मानना चाहिए कि जिस देश में सरस्वती ज्ञान की देवी हो, वहां की महिला ज्ञानी कैसे हो सकती है? प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। हाँ, शिक्षा व्यवस्था में महिलाओं को समुचित अवसर प्राप्त नहीं हुआ। अब समय आ गया है कि हम उसे शिक्षित करने के लिए, उच्च शिक्षित करने के लिए, औपचारिक रूप से शिक्षित करने के लिए कदम उठाएं, आगे बढ़ें। आत्मनिर्भरता का आशय स्वयं के निर्णय लेने से भी मैं मानती हूँ कि कोई भी स्त्री सबसे ज्यादा मजबूत उस वक्त होती है जिस वक्त वह अपने निर्णय स्वयं ले पाती है, चाहे वह निर्णय छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे सामाजिक कॉन्टेक्स्ट में हो, चाहे आर्थिक कॉन्टेक्स्ट में हो। अगर स्त्री के पास उसका निर्णय लेने की क्षमता है तो यकीन जानिए कि हम उसकी क्षमताओं का समाज के हित में समुचित दोहन कर पाने की स्थिति में आ जाते हैं। और यह निश्चित रूप से महिलाओं के लिए भी एक बहुत बड़े प्रेरणास्पद बात होती है अगर परिवार में उन्हें उनके निर्णय लेने की क्षमता का सम्मान हो, निर्णय लेने का उन्हें पूरा अवसर दिया जाए। नुसरत मेहंदी जी का एक शेर है, मुझे याद आता है, मैं उसे पढ़ती हूँ कि हमने सोचा है जमाने का कहा क्यों माने, तयशुदा जिंदगी जीने की अदा क्यों माने, आसमानों की बुलंदी पे भी हक दर्ज किया है, ये जमीन हमसे न संभलेगी भला क्यों माने। तो ये मानना कि ये हमसे संभल नहीं पाएगा, यही दरअसल उस जगह पर आकर उस महिला की प्रगति को, उसकी बात को रोक देता है। बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स हैं जिन्हें तोड़ा जाना बहुत जरूरी हो चुका है। मसलन अभी जैसे एक बात आई कि आप एक कवियत्री भी हैं, तो कविता कवि लिखता है और वो कवि स्त्री या पुरुष दोनों हो सकते हैं। तो इस तरीके के छोटे छोटे संबोधनों से हमें उन स्टीरियोटाइप्स को, उन टैबूज को तोड़ने की कोशिश अब करने लगना चाहिए। और बार बार उन जगहों पर जहां पर महिलाओं की जैविक प्रस्थिति को लेकर बात होती है, उनके गर्भाधान को लेकर बात होती है, उनके मेनोपाज को लेकर बात होती है, लैंगिक उत्पीड़न, शारीरिक उत्पीड़न को लेकर बात होती है, वहां पर मेरा बार बार पुरुष साथियों से आग्रह रहता है कि वे आगे आए। स्त्रियों से ज्यादा इस विषय में पुरुषों को बात किए जाने की आवश्यकता है, उन्हें सेंसिटाइज किए जाने की आवश्यकता है। तो जितने भी प्रकार के दुर्व्यवहार हम अभी तक महिलाओं के देखते आ रहे हैं, उनमें कहीं ना कहीं हमारे उस सोशल स्टीरियोटाइप का हाथ है, जिसे हमने एक बहुत ही मजबूत व्यवस्था के रूप में अपने भीतर ले लिया है और उसके चलते किसी महिला को एक सामान्य मनुष्य का दर्जा दिए जाने में भी हमें कोताही महसूस होती है। और ये तो तय है कि सत्ता और प्राधिकार जब किसी की भी दाढ़ से लगते हैं तो वो खून मांगते हैं, चाहे वो पुरुष की दाढ़ से लगे हों, चाहे महिलाओं की दाढ़ से लगे हों। इसलिए सत्ता और प्राधिकार का सम्यक इस्तेमाल, सम्यक उपयोग करना सिखाया जाना भी हमारी इस परवरिश का एक हिस्सा होना चाहिए। अन्यथा एक स्थिति ऐसी आएगी कि हम पुरुष सशक्तिकरण की बातें कर रहे होंगे, क्योंकि दुनिया का जो जितने भी प्रकार के परिवर्तन हैं वो सदैव ऊर्ध्वगामी नहीं होते, चक्रीय परिवर्तन में पूरी दुनिया चलती है। तो जब जब हमने देखा है कि सत्ता और प्राधिकार का अनुचित उपयोग हुआ है, वह समाज के लिए विकट और संकटवान साबित हुआ है। तो जब भी इस तरह की परवरिश में हम महिलाओं को या पुरुषों को इस कॉन्टेक्स्ट में लेकर के आए, भारतीय कॉन्टेक्स्ट में लेकर के आए, तो हम उन्हें यह भी सिखा पाए कि उन्हें सत्ता और प्राधिकार का किस प्रकार सम्यक और समुचित उपयोग किया जाना है उनके द्वारा। क्योंकि जिस गति से महिलाएं आगे आई हैं, इस बात का संकट मुझे आसन्न दिखाई देता है कुछ समय के बाद में। दूसरी महत्वपूर्ण बात मुझे ये लगती है कि हम अपनी कथनी और करनी के अंदर को जितनी जल्दी समेट लें उतना अच्छा रहे। और कथनी और करनी के अंदर को समेटने का सबसे सही तरीका है, सबसे उचित जो मार्ग होता है वो ये होता है कि महिलाएं
अपने आप को जान ले, उन्हें स्वज्ञान हो कि वो क्या है। तो वस्तुतः जब स्वज्ञान होता है तो स्वज्ञान का आशय ये जान लेना है कि खुद को, यहाँ मेरा अर्थ गहन आध्यात्मिक विवेचन से नहीं है, बल्कि महिलाएं ये जान लें कि वो क्या करने में सक्षम है, कि अपने अंदर कला गुणों का विकास करना, अपने अंदर के कला गुणों को पहचानना, वह भी स्वज्ञान की श्रेणी में आता है। जैसे ही व्यक्ति में स्वज्ञान जागृत होता है, स्वाभिमान स्वाभाविक रूप से उसके पास में आता है, और वो स्वाभिमान ही है जो आपको किसी दूसरे व्यक्ति से भिन्न करता है, किसी दूसरे व्यक्ति के सामने आपके निज गुणों को उजागर करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्योंकि अक्सर हम ये देखते हैं कि बहुत सारे सद्गुणों के बावजूद महिलाएं उन गुणों के साथ सामने आ नहीं पाती हैं। अभी प्रथम वक्ता ने एक एक बहुत छोटे दो तीन सेंटेंस में एक बात कही कि जो महिलाएं हैं वो दोहरी जिम्मेदारी से जूझ रही हैं आगे आके। तो उस समय किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी महिला के लिए स्वानुशासन बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि हर स्थिति में अगर हम टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट या एंगर मैनेजमेंट के टेक्निक्स को साथ लेकर के नहीं चलेंगे, तो यकीन जानिए कि ये दोहरी जिम्मेदारी के साथ हम आगे बढ़ पाने में सफल तो क्या समर्थ भी नहीं हो पाएंगे। तो स्वानुशासन होना बहुत जरूरी है। दिन के घंटों का हमारे पास प्रॉपर विभाजन हो, किस तरह से हमें काम करना है ये प्रत्येक महिला जाने, प्रत्येक महिला अपने स्वानुभव से इस बात को जाने। दुनिया भर की तमाम बातें जानने के बाद अंततः जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है वो हमारे अनुभव के निचोड़ से निकल के आती है। हमारे अनुभव का निचोड़ क्या कहता है वह हमारे लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होना चाहिए। और महिलाओं के बारे में तो ये कहा भी जाता है कि उनकी सिक्स सेंस बहुत जागृत होती है। वो शायद इसलिए होता है कि हम जो हार्मोनल हमारे भीतर परिवर्तन देखते हैं, तो उन हार्मोन्स में कुछ हार्मोन्स बहुत हैप्पी हार्मोन्स भी होते हैं जो कुदरतन हमें मिले हुए। वे हैप्पी हार्मोन्स स्ट्रेस का लेवल कम रखते हैं और हम चीजों को बहुत नजदीक से, प्रकृति के बहुत पास जाके उसको देख पाते हैं, और शायद इसीलिए हम जल्दी सूंघ पाते हैं, जल्दी समझ पाते हैं, जल्दी हमें समझ में आता है कि कोई व्यक्ति हमारे हमसे क्यों जुड़ा हुआ है, किस तरह से जुड़ा हुआ है, किस मंशा से जुड़ा हुआ है, और इसे ही सिक्स सेंस का नाम दे दिया गया है। दरअसल वो पूरी एक जैविक प्रक्रिया है जिसके लिए कभी अलग से भी बात की जा सकती है किसी और फोरम पे या इसी फोरम पे भी। तो हमारा जो स्वानुभव है वो हमारे लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होना चाहिए। स्वावलंबन हमारे लिए बहुत जरूरी है, और स्वावलंबन से मैं फिर से इस बात पे मैं आग्रही हूँ कि स्वावलंबन का अर्थ केवल धन का अर्जन नहीं होता है। स्वावलंबन का अर्थ होता है कि छोटे छोटे कामों के लिए तकनीकी रूप से दक्ष होना। जैसे कि आपको अगर पैसे ट्रांसफर करना है तो किसी पुरुष की बात के मुंह नहीं जोड़ना है कि हमें जाना है, कैब बुक करना है, यहाँ से वहां तक जाना है, कुछ छोटे छोटे से तकनीकी काम है। तो महिलाएं अगर लगातार खुद को शिक्षित करती रहें, लगातार खुद को एक दौड़ में बनाए रखें, सीखने की दौड़ में बनाए रखें, तो ये स्थितियां आ पाना बहुत कठिन होता है कि ऐसी स्थितियों में उसके सामने आए या आ जाए तो वो सर्वाइव ना कर पाए। तो ये संभावनाएं नगण्य हो जाती हैं, लगभग लगभग शून्य हो जाती हैं अगर आप स्वावलंबी हो जाते हैं। स्व संरक्षण की पहले बात हुई तो मुझे लगता है बेशक प्रत्येक महिला को इस योग्य होना चाहिए कि वह मौका पड़ने पर, जरूरत पड़ने पर अपने आप को संरक्षित करने की भिन्न भिन्न युक्तियां जानती। यहाँ मैं फिर से ये बात कहती हूँ, हम धरती पर, हाँ नीतू जी कुछ कह रही हैं आप? नहीं मैडम, करिए करिए, मैं अच्छा, प्लीज मुझे बोलिए। लगा आपका माइक ऑन हुआ है तो आप ये कहना चाह रही हैं कि अब मुझे वाइंड अप करना चाहिए। नहीं नहीं मैडम, मैं एक्चुअली इसमें बात रखना चाह रही थी कि बहुत सौभाग्य की बात है कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हम आपको सुन पा रहे हैं, और जैसा आपका वक्तव्य है कि स्वावलंबी और आत्मनिर्भर अगर हम हो जाते हैं तो महिला वहीं से सशक्त हो जाती है। मेरा आपसे एक निवेदन है कि इस मंच से, आप चूंकि कवि भी हैं और हम चाहते हैं कि हमने कब पहले लिखा है, तो इसी तारतम्य में हम एक छोटी सी आपकी कविता भी, तो इसलिए मैंने अपना माइक ऑन किया था। अच्छा माफी। कोई बात नहीं, तो ठीक एक है। छोटी सी कविता का इस मैं मंच से कविता अगर भी हम लोग सुना को। देती हूँ। जी आप जी आप जी कविता जी। सुनना चाह रहे हैं, किसी कवि के लिए इससे सौभाग्य की बात दूसरी नहीं हो सकती, क्योंकि कविता ही वो बात है जो सुनना नहीं चाहता। कवि लिख तो लेता है लेकिन सुनने वाले उसे नहीं मिलते हैं। तो मैडम अगर इस ये वो मंच मंच पे है मिले जो, हैं,
जी, जी, आपका स्वागत है। हम लोग इस मंच से यही चाह रहे हैं कि यही आपका एक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे आपकी छोटी-सी कविता हम सबके लिए समर्पित है कि स्वावलंबी और आत्मनिर्भर महिलाओं के लिए और आप जैसे तो एक उदाहरण है हमारे सामने, तो बड़ा सौभाग्य से हम आपको इनवाइट करना चाह रहे थे। चलिए, थैंक यू सो मच। बस इतनी बात कह के मैं फिर एक कविता भी सुना देती हूँ कि इन सब चीज़ों के बीच में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, वो बात ये है कि हम एक सिस्टरहुड कल्चर का विकास करें और उस बहनापे की जो संस्कृति है, उस बहनापे की संस्कृति में हमारा हाथ हर उस स्त्री की ओर बढ़ा हो, जो हमारी तरफ उम्मीद से देख रही है और अगर कोई स्त्री किसी तरह से अपने अपने संघर्षों से ऊपर उठी है, तो हम उसका पर्याप्त आदर और सम्मान करें और उस स्त्री का फिर उस वक्त ये धर्म बन जाता है कि वो उन सारे लोगों की तरफ अपने हाथ खोल दे जो उसकी तरफ उम्मीद से देख रहे हैं। तो ये थोड़ी सी बातें थी जो मुझे लगता है कि प्रीति जी के कह देने के बाद जो कुछ बचा था वो मैंने समेटने की कोशिश करी और अब चूंकि एक कविता कह रही हैं आप, तो वो मैं सुना देती हूँ। कविता का शीर्षक है वह दिन। वह दिन जब एक महिला मजदूर पाए मजदूरी पुरुष मजदूर के बराबर और ठेकेदार उसे मजदूरी लेने न बुलाए शाम ढलने के बाद। वह दिन जब एक महिला मजदूर पाए मजदूरी पुरुष मजदूर के बराबर और ठेकेदार उसे ना बुलाए मजदूरी लेने ना बुलाए शाम ढलने के बाद। वह दिन जब काम के बाद पुरुष सहकर्मी के साथ महज एक कप कॉफी साझा करने आई कामकाजी औरत पर न लग जाए आरोप बदचलनी के। वह दिन जब किशोरी बेटी को पूरे भरोसे के साथ छोड़ा जा सके नजदीकी रिश्तेदारों के साथ। वह दिन जब अपनी दक्षतानुरूप पुरुष दस्तकारी और महिला कर सके घुड़सवारी। वह दिन जब अपशब्दों में महिलाओं के साथ अंतरंग संबंध बनाने के तमाम वाक्यांश हो जाएं भाषा से लुप्त और स्त्री होने की इयत्ता न सिमट जाए जबान से निकली एक गाली में। वह दिन जब अकेली स्त्री असंभव स्थिति ना हो हमारे लिए, विधवा तलाकशुदा छोड़ी हुई बिन ब्याही मर्दमार औरतों जैसे संबोधनों से मिल जाए मुक्ति। वह दिन जब स्त्री की देह नहीं बल्कि उसकी मेधा परिश्रम और पसीना बने कविता के लिए सौंदर्य के उपमान। उस दिन धरती का अपनी धुरी पर संतुलन सबसे ज्यादा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। बहुत अच्छी कविता के साथ हमारे इस कार्यक्रम का समापन में आपने का वो रहा। धन्यवाद हम सभी की तरफ से। आगे की कड़ी में आभार व्यक्त करने के लिए मैं माया मैम को बुलाऊंगी, सीडब्ल्यूसी जबलपुर से माया मैडम, कि इतने अच्छे विचारों के साथ में हमारे जो दोनों वक्ता हैं हमारे मंच पे उपस्थित, इनका आभार व्यक्त करें प्लीज। जी आभार उद्बोधन के लिए मैम के। धन्यवाद नीतू मैडम। मेरी आवाज आ रही है? जी मैडम, जी मैडम आ रही है। आज 28वीं वेबिनार में जो कि बहुत ही संवेदनशील हमारा ये विषय ही कहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में भारतीय संदर्भ में इसकी प्रासंगिकता विषय पर जो कार्यक्रम रखा गया है, ये मैं सोचती हूँ कि यही हमें बहुत ही सम्मान से नवाजा गया है कि ये विषय रखकर हमें आज ऐसा लग रहा है कि बस अब ये हमारा सप्ताह चल रहा है